धन्यवाद सभी को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा सभी भाई बहनों को वंदन है। फिर से प्रभु ने हमें एक सुंदर अवसर मौका दिया आप सभी के साथ में बातचीत करने के लिए और कुछ वचनों को शेयर करने के लिए। प्रभु ये वचनों को मुझे बोलने के लिए सहायता करें और आप सभी सुनने वालों को सुनने के लिए सहायता करें। आज हम जिन वचनों का अध्ययन करना जा रहे हैं वो वचन है। हम समय ना व्यर्थ करते हुए सीधा वचन की ओर जाएंगे। कृपया करके आप सभी ये वचनों को सुनिए और प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे। यहोशू 11 का 1 से लेकर 6 तक हम पहले देखेंगे। यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और सिम्रोन आशाप के राजाओं को और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्ने रेत की दक्षिण की अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दौर के ऊंचे देश में रहते थे उनको और पूरब पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों, एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेम्रोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलवा भेजा और वे अपनी अपनी सेना समेत जो समुद्र के किनारे के बालू के किनकों के समान बहुत थी मिलकर निकल आए और उनके साथ बहुत से घोड़े और रथ भी थे। तब वे सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इजरायलियों से लड़ने को मोरेब नामक ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। तब यहोवा ने यीशु से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय में उन सबों को इजरायलियों के वश में करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने हमें सुंदर अवसर मौका प्रदान किया प्रभु ये वचन को मनन करने के लिए। प्रभु जिस आत्मा के द्वारा वचन लिखे गए उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए और सभी को सुनने के लिए प्रभु आत्मिक बुद्धि आत्मिक ज्ञान से भर दीजिए। मुंह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत कीजिए प्रभु। मेरी कोई औकात नहीं, कोई काबिलियत नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई बल नहीं प्रभु। सब कुछ करने वाले आप है प्रभु जी। सब कुछ प्रभु आपका है, वचन आपका है प्रभु, सेवकाई आपके, हम आपके, सब कुछ प्रभु आपका है। संसार में जो कुछ भी है प्रभु सब आपका है, हमारा कुछ भी नहीं है प्रभु। आप हमें प्रभु उस योग्य बनाते हैं कि प्रभु उन सारी वस्तुओं का, सारी बातों का हम उपभोग करने पाते हैं प्रभु जी, उपयोग करने पाते हैं प्रभु जी। वचन के द्वारा आप सभी को आशीष अनुग्रह करना। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, फिर यहोशू सब इजराइल समेत लाकिस से चलकर एक्लोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करने लगा और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया। और यह सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और सिम्रोन को, आसाप के राजाओं को और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नेरेत के दक्षिण के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर और दौर के ऊंचे देश में रहते थे और पूर्व पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों, एमोरियों, हित्ती, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलवा भेजा। यहोशू के विरुद्ध कितने राजा आकर युद्ध करने के लिए आ गए, तैयार हो गए। यहोशू मूसा के बाद में प्रभु ने यहोशू को चुना, लेकिन यहोशू हर युद्ध क्यों जीत पाता था? क्या वो अपनी शक्ति से, क्या अपने बल से? नहीं, क्योंकि यहोशू के आगे आगे परमेश्वर चलता था, इसलिए वो हर एक युद्ध को वो जीत पाता था। आज भी हम बहुत से अपने जीवन में युद्ध कर रहे हैं, बीमारी से कर रहे हैं, संसारिक बातों से कर रहे हैं,
पारिवारिक तौर पर हम युद्ध कर रहे हैं, सांसारिक तौर पर हम युद्ध कर रहे हैं। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे मन में कभी कभी विचार आता है कि हमने ये जो भी कुछ हासिल किया है अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से किया है, हमने जो कुछ ये बनाया है अपनी शक्ति, अपने ताकत से बनाया है, हमने जो भी अचीवमेंट की है वो हमने अपने ज्ञान से, हमारे पैसे से या हमारे ओहदे से, उससे हमने हासिल किए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने यहाँ पर यहोशू को साफ निर्देश दिया है। आगे चल के हम वचन में पढ़ेंगे, क्योंकि यहोशू के मन के अंदर कभी ये घमंड ना आ जाए। आगे चल के इजरायली ये ना सोचने लगे कि हमने अपनी ताकत से ये सारी चीज़ों को जीता है, हासिल किया है। आज भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं बहुत सी बातों के लिए, जब वो हमें हासिल हो जाती हैं तो हम उसका श्रेय या तो खुद लेते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जिसने हमारी उस समय पर थोड़ी सी मदद की होगी। लेकिन मदद भी किसकी ओर से आती है? मदद भी परमेश्वर की ओर से आती है। वही हमारे लिए लोगों को खड़ा करता है, वही लोगों को तैयार करता है मदद करने के लिए। नहीं तो संसार में कितने लोग हैं आज बिना मदद के, बिना सहूलियत के, बिना इलाज के वो पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुध ही नहीं ले रहा है, कोई उनके लिए मदद के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभु अपने लोगों के लिए किसी न किसी को मदद के लिए खड़ा करता है। लेकिन हम वो श्रेय किसको दे देते हैं? प्रभु ने जिसको हमारे लिए मदद के लिए भेजा, हम उसी को श्रेय देना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। जबकि परमेश्वर को हमें श्रेय देना चाहिए कि प्रभु तूने हमारे लिए किसी को भेजा, तूने हमारे लिए मदद करने के लिए किसी व्यक्ति को भेजा, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद, और उस व्यक्ति को भी धन्यवाद जिसके द्वारा तूने हमारी मदद कराई हमारे समय में। ये सारी बातें हमारे मन के अंदर जब हम आएंगी तो हम ये सारी बातों से परमेश्वर को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम श्रेय हमारे आसपास के लोगों को देते हैं, हमारे जो ऊर्जा अधिकारी उनको देते हैं। नीचे जब हम देखते हैं एक वचन में, जब छठे वचन में हम देखते हैं आके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय में उन सबों को इजरायलियों के वश में करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। हमारा मेन फोकस ये वचन के ऊपर है, जो छठा वचन है, क्योंकि हमने पीछे से जो वचन पढ़ा थोड़ा हमें भूमिका बनाने के लिए, क्योंकि प्रभु ने यहोशू को युद्ध जिताते आ रहा है। ये बातों को लेकर उसके मन के अंदर घमंड ना हो जाए। जब युद्ध में उन लोगों ने उनको जीत लिया तो उसके साथ में बहुत कुछ उनकी संपत्ति भी जीती, वो भी उन्होंने हासिल की। क्योंकि पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे तो वहाँ का जो कुछ उनको मिलता था वो सब वो अपने कब्जे में कर लेते, चाहे घोड़े हो, रथ हो, संपत्ति हो, चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, वो सब अपने कब्जे में कर लेते थे। यहाँ पर यहोशू से परमेश्वर क्या बोल रहा है कि तू उनके घोड़ों के घुटनों की नसों को काट देना, उनके रथों को जला देना, क्योंकि उनके पास रथ बहुत थे, उनके पास घोड़े अच्छे अच्छे थे, घोड़े थे। मिस्र में अच्छे नस्ल के घोड़े मिलते थे, आज भी वहाँ पर अच्छे घोड़े मिलते हैं। लेकिन प्रभु उनको बोला तू उनके घुटनों के नसों को कटा देना। क्यों? इतने कीमती घोड़े हैं, क्यों प्रभु बोल रहा है? क्योंकि कल वो घोड़ों को इस्तेमाल करने के समय इजरायली जब कहीं वो युद्ध के लिए जाएं, उन घोड़ों का इस्तेमाल करें, तो उनके मन के अंदर ये बात नहीं आ जाए कि ये युद्ध तो हमने इन घोड़ों की वजह से जीता है, इन रथों की वजह से जीता है। प्रभु हमारी सोच, हमारी बुद्धि से कहीं बढ़कर सोचता है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि को प्रभु ने अच्छी तरह से जाना है, मनुष्य को क्योंकि प्रभु ने बनाया है। इसलिए प्रभु ने यहोशू को बोला तू उनके घोड़ों की घुटनों की नसों को कटवा देना, रथों को फूंक देना, ताकि आगे जब, क्योंकि आगे और भी युद्ध यहोशू को लड़ना है, और भी आगे देशों में जाकर उसको युद्ध लड़के उनको जीतना है। तो ये अगर घोड़े उसके पास रहेंगे, ये रथ उसके पास रहेंगे, तो आगे चल के उसके मन के अंदर ये बात नहीं आ जाए कि हमने जो युद्ध जीता है वो युद्ध ये रथों की वजह से जीता है, ये घोड़ों की वजह से जीता है। लेकिन प्रभु बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि प्रभु ने सारी सृष्टि को बुद्धि से सब उसकी संरचना की है, रचना की है। इसलिए प्रभु ने उसको
ये निर्देश दिया तो घोड़े के घुटनों की नसों काट दे, क्योंकि प्रभु अपनी महिमा किसी को देना नहीं चाहता है और हमें देनी भी नहीं चाहिए, किसी मनुष्य को भी नहीं देनी चाहिए। कोई जरिया है उसको भी नहीं देनी चाहिए। प्रभु ने अगर कोई जरिया हमारे लिए भेजा है तो हमें वो जरिए को भी नहीं देनी चाहिए, परमेश्वर को भी देनी चाहिए हमें पूरी महिमा। इसलिए प्रभु कहता है मेरी महिमा तुम किसी को नहीं देना, जो प्रभु को महिमा देनी है हम प्रभु को ही देना है। इसलिए प्रभु बोल रहा है तो उनके घुटनों के घोड़ों के घुटनों के नसों को काट दे, ताकि वो समस्या ही ना रहे। एक वचन हम देखेंगे 11:9 में, यहोशू 11:9। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। यहोशू ने प्रभु की आज्ञा को माना। आज प्रभु हमें ऐसी कोई बात कहता है तो हम क्या उस चीज को छोड़ देते हैं? प्रभु हमें कुछ आज्ञा दे रहा है कि तुम ये चीजों को छोड़ दो। जैसे हम बहुत कुछ चीजें अपने जीवन में पिछली बार करते आए हैं, तो क्या हमने वो चीजों को छोड़ा है? बहुत सी बात हम ऐसे करते थे, बहुत से काम ऐसे हम करते थे जो कि प्रभु को पसंद नहीं थे। ये वचन सुनने के बाद में जैसे यहोशू ने प्रभु की बात को सुना और घोड़ों के घुटनों की नसों को कटा दिया, उनके रथों को फूंक दिया, क्या हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जो आज हमें जलानी चाहिए? आज हमें अपने जीवन को निकालना चाहिए, अपने जीवन से उनको दूर करना चाहिए। अगर ऐसी बातें आज हमारे जीवन में हैं तो हमें उन सब चीज़ों को छोड़ना है। जैसे यहोशू को प्रभु ने आदेश दिया, उसने ताबड़तोड़ वो सारे रथों को जला दिया। आज भी हमारे जीवन में कुछ काम ऐसे हैं, कुछ आदतें ऐसी हैं, कुछ स्वभाव ऐसे हैं जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है। आगे चल के हमें वो स्वभाव से, वो आदत से हानि हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रभु हमें आदेश दे रहा है, आज हम उन सब चीज़ों को छोड़ना है ये वचन के अनुसार। नहीं तो आगे चल के हमारे मन के अंदर भी अगर मान लो हमने अपनी ताकत से या अपनी काबिलियत से कुछ चीज़ों को हासिल कर लिया तो हमारे मन में वो घमंड उत्पन्न हो सकता है। तो आज हमें वो सब चीज़ों को अपने अंदर से निकालना है। हमें सारी महिमा परमेश्वर को ही देनी है। अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो परमेश्वर को महिमा देनी है। कुछ हम अचीवमेंट करते हैं, परमेश्वर को महिमा देनी है, क्योंकि प्रभु अपनी महिमा किसी और को देना चाहता नहीं है। इसलिए प्रभु यहोशू से सारी बातों को बोल रहा है। एक वचन और हम देखेंगे, उत्पत्ति 49 का 49 का 9। सोच यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र तू अहेर करके गुफा यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र तू अहेर करके गुफा में गया, वहां सिंह अथवा सिंहिनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छुड़ाएगा? दाऊद जब साउल से छुपता फिर रहा था तो गुफा में जब दाऊद बैठ गया, दाऊद के पास पूरा मौका था कि साउल को हानि कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो वचन का पालन कर रहा था। प्रभु ने कहा तो प्रभु का वचन है किसी अभिषिक्त को हम हानि नहीं पहुंचाना है, क्योंकि साउल भी प्रभु का अभिषिक्त था, लेकिन दाऊद उससे छुपता फिर रहा है। जैसे यहाँ वचन में यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहिनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छुड़ाएगा? ऐसे समय में प्रभु के अलावा कौन हमें छुड़ाएगा? दाऊद के पीछे बार बार साउल प्रयास कर रहा है, लेकिन कौन उसको बचा रहा है? प्रभु ही उसको बचा रहा है। आज भी अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो समस्या को
समस्या से छुटकारा प्रभु की ओर से भी मिलता है। प्रभु अनेक माध्यम के द्वारा हमें छुटकारा दिलाता है, अनेक जरिए के द्वारा प्रभु हमें छुटकारा दिलाता है। तो हमें वो माध्यम को सर्वश्रेष्ठ मानना है या जो जरिया है उसको सर्वश्रेष्ठ मानना है? नहीं, प्रभु को हमें सर्वप्रथम स्थान देना है, क्योंकि प्रभु के द्वारा ही सब मार्ग रास्ता खुले हैं। प्रभु के द्वारा ही हमें अगर किसी की मदद मिली है तो प्रभु के द्वारा ही मिली है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। एक वचन और हम देखेंगे, यहोशू 18 का 2 से 3। और इजराइल में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, जो देश पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है उसे अपने अधिकार में कर लेने में कुछ तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? प्रभु ने जो चीजें हमें दी हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम कब तक अपने आप को पीछे करेंगे? कब तक हम ढीले बने रहेंगे? प्रभु ने कहा है, तुम अगर परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य रहोगे तो समय पर कटनी काट पाओगे। हम प्रभु के काम में कब तक आलसी बने रहेंगे? प्रभु ने कोई जिम्मेदारी हमें सौंपी है, या सुसमाचार की सौंपी है, या कोई अन्य प्रकार की जिम्मेदारी हमें कलीसिया में सौंपी है, हम वो जिम्मेदारी को निभाने के लिए कब तक ढीले बने रहेंगे? कब तक आलसी बने रहेंगे? यहाँ वचन के 3रे वचन में प्रभु वही बात यहोशू से कह रहा है, तब यहोशू ने इजराइल से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करोगे? प्रभु ने हमें जो एक अनंत जीवन दिया है, प्रभु ने जो हमें पाप से आजादी दी है, तो फिर कब तक हम और उसमें मतलब पाप से हमें आजादी मिल गई तो कब तक हम उसमें और भी बने रहेंगे? कब तक वो पाप को हम अपने अंदर से दूर नहीं करेंगे, चाहे वो किस तरह का ही पाप हो? यहाँ प्रभु स्पष्ट वचनों के द्वारा हमसे, कब तक ढिलाई करते रहोगे? कब तक हम प्रभु की परीक्षा करते रहेंगे? प्रभु ने तो सब कुछ हमारे जीवन में कर दिया है, हमारे सारे पाप को, सारे हमारे अपराधों को, जो कुछ हम प्रभु को ना जान के करते आए थे, कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा प्रभु ने वो सब चीजों को हमारे जीवन से दूर कर दिया है। तो अब हमें किस बात की देरी है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए? प्रभु ने कहा है, जो खेत में हल जोतते समय पीछे मुड़कर देखेगा वो मेरे स्वर्ग राज का अधिकारी नहीं है। हमें जब हल के ऊपर हमने हाथ रख दिया है तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो कुछ है प्रभु उसे हमारी जो भी कुछ समस्या है प्रभु के ऊपर हमें सौंप देना है। प्रभु उनका निवारण करेगा, समाधान करेगा। लेकिन हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से उन समस्याओं का निवारण और समाधान करने का प्रयास करते हैं और हम उसमें विफल हो जाते हैं। प्रभु ने जैसे लूत की पत्नी को लूत से कहा, तो पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा, क्या हुआ? उसका नमक का खंभा बन गई। हमें भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यहाँ वचन हमें स्पष्ट बता रहा है, बातचीत कर रहा है वचन के द्वारा प्रभु, अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार को प्राप्त करने में कब तक ढीले बने रहेंगे? प्रभु ने हमें अपना बेटा बेटी बनने का अधिकार दिया है। हम बेटा बेटी उसके बन पा रहे हैं क्या? जैसे एक पिता अपने बच्चों को आज्ञा देता है, हम उस आज्ञा का पालन कर पा रहे हैं क्या? संसारिक पिता की तो हम आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता जो हमारा है, आत्मिक जो पिता हमारा है, उसका हम आज्ञा का पालन कर पा रहे हैं क्या? आज हमें ये सारे विषयों के बारे में मनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम विश्वासी बहुत बोल रहे हैं। हम अपने आप को विश्वासी कहकर बहुत अपना प्रचार कर चुके हैं, लेकिन हम सही मायने में विश्वासी हैं क्या? हम इन वचनों के आधार से चल रहे हैं तो विश्वासी हैं, हम विश्वास कर रहे हैं। नहीं तो हमारा जीवन जैसे हम पहले थे वैसा ही है। एक वचन और हम देखेंगे, भजन संगीता 34 का 5 से 8 तक।
जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ाया। यहोवा के डरवियों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर को अपने आगे रख के स्मरण करके काम किया है, कभी भी उन्होंने धोखा नहीं खाया है, कभी वो लज्जित नहीं हुए, उनका मुंह काला नहीं हुआ। यहोशू अपने आगे आगे परमेश्वर को सर्वदा रख कर युद्ध करता था, वो कभी युद्ध हारा नहीं हारा। जब जब उसने प्रभु को स्मरण करके युद्ध किया है। दाऊद के बारे में हम देखते हैं, गोलियत के पास में किसके नाम से गया? उसके भाई लोग और युद्ध वहां लड़ रहे थे, लेकिन उससे जीत नहीं पा रहे थे गोलियत से, क्योंकि उसके भाई उससे ज्यादा बलवान थे, उससे ज्यादा सुंदर थे, उससे ज्यादा लंबे चौड़े तगड़े थे, लेकिन वो उससे डरकर छुपकर बैठे थे। लेकिन दाऊद क्यों उससे युद्ध जीत पाया? क्योंकि किसके नाम से गया वो उसके पास? यहोवा के नाम से। दाऊद ने कहा, आज मैं तेरे पास यहोवा के नाम से आता हूं और तेरा मांस पक्षियों को खिलाऊंगा। क्यों बोल पाया वो? दाऊद तो उसके समान कुछ भी नहीं था, जैसे हम बचपन में देख रहे हैं। यहोवा के डरवियों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। यहोवा अपने लोगों को अपने दूतों के द्वारा उसके चारों ओर सुरक्षा के लिए तैनात खड़ा कर देता है। अगर हम यहोवा के प्रभु के नाम से अगर कोई काम शुरू करते हैं तो प्रभु वो काम में हमें जरूर सफलता दिलाएगा। जैसे यहाँ पर वचन में देख रहे हैं, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्ट दूर किया। आज हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं, कष्ट है, तकलीफ है। क्या हमने प्रभु को पुकारा है? पुकारा है तो प्रभु आज जरूर सुनेगा। दाऊद ने प्रभु को पुकारा। दाऊद प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से, यहोवा के नाम से गोलियत के सामने गया, जो उसके भाई लोग और पूरी सेना नहीं कर पाई थी, दाऊद ने करके दिखाया। किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से, यीशु के नाम से। अगर आज हम कुछ काम प्रभु के नाम से करते हैं, प्रभु भले वो हमारे द्वारा कराएगा, लेकिन हमें करने के लिए शक्ति कौन देगा? वो काम करने के लिए प्रभु ही देगा। हम कभी कभी हमारे मन के अंदर आ जाता है, हम ज़्यादा हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे शारीरिक क्षमता कुछ ज़्यादा होती है, तो हम कुछ काम कर लेते, तो हम सोचते हैं हमने किया है। लेकिन नहीं, अगर प्रभु तुमको शक्ति नहीं दे, प्रभु तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं दे, श्वास नहीं दे, तो तुम क्या कर पाओगे? एक कदम भी उठ के नहीं चल पाते हम, अगर हमारा शारीरिक क्षमता, हमारी शारीरिक दशा ठीक नहीं हो। तो सब चीज हम जब भी कर पाते हैं जब परमेश्वर हमें सब करने के लिए अनुमति देता है। तो हमें किसको प्रथम स्थान देना चाहिए? परमेश्वर को। भले परमेश्वर ने किसी के जरिए वो काम कराया है, लेकिन हम प्रभु का ही धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु को ही हम तो सारी महिमा देना चाहिए। एक वचन और हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 33 का 15। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना के बहुतायत के कारण बच सके और अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं सक जाता। कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है। हम सोचे, जैसे हमने पिछले वचन में पढ़ा है, इसीलिए प्रभु ने यहोशू को बोला कि तू घोड़ों के घुटनों की नसों को काट दे, उनके रथों को फूंक दे, क्योंकि हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ वचन में लिखा, वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना के बहुतायत से, सेना उन लोगों, इजरायलियों से ज्यादा सेना थी उनके पास, इजरायली थोड़े ही थे, लेकिन क्यों जीत पाते थे वो? परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। 40 वर्ष उनके पैरों के जूते नहीं घिसे, कपड़े नहीं फटे। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। तो आज अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम भी ये सारी चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर परमेश्वर ने लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उनके डरुओं पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। अकाल के समय भी प्रभु हमें खिला सकता है, हम विश्वास करते हैं। एलिया को अकाल के समय कौवे के द्वारा भोजन पहुंचाया, नाले के द्वारा पानी पिलाया पहुंचाया। अकाल के समय में वो विधवा को, अपने नबी को वहां पर भेजा, उसकी पूर्ति की, जो उसकी घटी थी वो घटी को पूरा किया। किसने किया? परमेश्वर ने किया। तो सारी बातों के लिए महिमा हम किसको देना है? परमेश्वर को ही देना है। अगर प्रभु किसी के जरिए हमें मदद पहुंचा रहा है तो हमें प्रभु को ही सर्वप्रथम महिमा देनी है, क्योंकि प्रभु ने उसके मन के अंदर डाला है हमारी मदद करने के लिए। लेकिन हम महिमा किसको देते हैं? वो व्यक्ति को देते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति को भी हम आदर करना है, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु ने हमको मदद पहुंचाई है। हम उस व्यक्ति को भी अनादर नहीं करना है, भूलना नहीं है। वो व्यक्ति को भी हम प्रेम करना है और आदर करना है, लेकिन सर्वप्रथम प्रभु का आदर करना है, क्योंकि प्रभु के द्वारा ही वो व्यक्ति के से हमें मदद मिली है। हमारा ऐसा विचार होना बहुत जरूरी है आज के समय में। एक वचन और देख के हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता 20 का 7 और 8। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और खड़े, सीधे खड़े हैं। देखिए, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं प्रभु उनको ऐसा ही, उनके साथ ऐसा करता है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। घोड़ों पे भरोसा करने वाले, रथों पर भरोसा करने वाले हार गए। यहोशू के सामने घोड़े और रथ लेकर युद्ध करने के लिए लोग आए थे, लेकिन वो हार गए, वापिस चले गए। यहोशू ने उनके घोड़ों को भी ले लिया और रथों को भी जीत लिया। लेकिन फिर भी यहाँ 8वें वचन में पढ़ेंगे तो वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। क्योंकि यहोशू को इसलिए प्रभु ने बोला तो घोड़ों की नसों को काट दे, ताकि वो उनके ऊपर घमंड ना करे। क्योंकि जैसे उनको घमंड था अपने घोड़ों पर कि हमारे पास इतने घोड़े हैं, इतनी अच्छी नस्ल के घोड़े हैं, इतने रथ हैं, हम इजरायलियों को जीत पाएंगे। लेकिन जीत पाए क्या? नहीं जीत पाए। और उल्टे उनके घोड़ों को, रथों को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया इजरायलियों ने। लेकिन प्रभु उनको भी निर्देश दे रहा है, तुम इनको फूंक दो, घोड़ों की नसों को काट दो, ताकि जो घमंड उनके मन के अंदर था, जो घमंड करके वो तुमसे युद्ध करने के लिए आए थे कि हमारे पास अच्छे नस्ल के घोड़े हैं, अच्छे अच्छे रथ हैं, हम इजराइलियों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, वही घमंड तुम्हारे अंदर ना आ जाए। इसलिए यहोशू को बोला, ये घोड़ों की नसों को तू काट दे और रथों को फूंक दे। आज हमारे जीवन में अगर ऐसी बातें हैं तो उन बातों को हमारे जीवन से निकाल कर बाहर फेंकना है। अगर प्रभु ने हमें किसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, प्रभु ने हमारे परिवार को आगे बढ़ाया है, हमें अच्छा घर दिया है, अच्छी नौकरी दी है, अच्छी सेहत दी है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छा परिवार दिया है, तो हमें उन सभी चीज़ों के ऊपर घमंड नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ परमेश्वर का है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब प्रभु का है। ये हमें अच्छी तरह से अपने मन के अंदर बातों को बिठा लेना है और स्मरण करना है, और अपने बच्चों को भी बातों को बताना है, ये वचन के अनुसार उनको सिखाना है, ताकि आने वाले समय में वो भी परमेश्वर का भय मानना सीखे, परमेश्वर का डर मानना सीखे। अगर हम ऐसा करते हैं तो सही मायने में हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम संसार के अनुसार ही आगे बढ़ा रहे हैं। हम अगर उनको सिखा रहे हैं तुम अच्छे पढ़कर
अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, तुम अच्छी पढ़ाई करोगे तो इंजीनियर बन जाओगे, तो हम अच्छी पढ़ाई करोगे तो फौरन में तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन वो अच्छी पढ़ाई कब कर पाएंगे अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, शारीरिक क्षमता ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ रहेंगे, अच्छा शरीर रहेगा, तभी तो सब चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। लेकिन उस सब करने के लिए सब 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 हमें ये अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शरीर कहाँ से, किसकी ओर से मिलेगा? परमेश्वर की ओर से मिलेगा। जब प्रभु हमें ये सब अच्छा स्वास्थ्य देगा, अच्छा शरीर देगा, हमारे लिए नए नए मार्ग खोल के देगा, तभी हम चीज़ों को सबको हासिल कर पाएंगे। नहीं तो हमारे लिए सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ये वचन के द्वारा अपने आप को तैयार करें। प्रभु ने आज ये वचन के द्वारा हम सभी से बातें की, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम हर एक मायने में, हर एक बातों में परमेश्वर को ही महिमा देना चाहिए। ये सारी बातों का सारांश यही निकलता है, हम जो कुछ भी करें वो प्रभु के लिए करें। जो कुछ भी हमें मिला है प्रभु से मिला है, ये हम विश्वास करें। आइए हम ये वचनों के द्वारा वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये सुंदर वचन प्रभु आपने हम सबको दिए प्रभु। ये वचनों के द्वारा आपने हम सभी से बातें की, उसके धन्यवाद करते प्रभु। चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, हर एक स्थिति परिस्थिति में प्रभु हम आपको ही ऊंचा करने पाए, आपके ही नाम की बढ़ाई करने पाए प्रभु। हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु आपका है प्रभु। जैसे यहोशू से आपने कहा घोड़ों की नसों को काट दे, रथों को फूंक दे प्रभु। हमारे जीवन में यदि कोई ऐसे घमंड की बात है प्रभु, यदि ऐसा कोई बड़ापन है प्रभु, तो आज प्रभु हमारे जीवन से दूर होने पाए। और जितने भी लोग प्रभु ये वचन को सुन रहे हैं प्रभु, हालेलुया प्रभु जी, वो उनके मन से सारी वो बातें निकलने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, ये सारी बातों को प्रभु जी हालेलुया हमारे मनों से आप दूर कीजिए प्रभु। आपका डर, आपका भय हमारे अंदर होने पाए। आपने जैसे वचन में कहा है, मेरे डरवैयों को किसी वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु आपका डर, आपका भय सर्वदा जब तक हम जीवित हैं इस पृथ्वी पर, हमारे जीवन में होने पाए, हमारे घर परिवार में होने पाए, हमारे बच्चों में होने पाए, हमारी कलिसिया में होने पाए, हर एक बातों में होने पाए प्रभु। प्रभु ये वचन के द्वारा आपने हम सभी से बातें की और मुझे ये वचन बोलने के लिए प्रभु सहायता मदद की, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। सब कुछ महिमा प्रभु आपको ही देते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करें। धन्यवाद।